हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप सभी को फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि बैचलर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में है, जिसका कोड BP202T है, जिसका फर्स्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। यही आपका फर्स्ट यूनिट है इसका, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, कैसे कैसे कौन से कंपाउंड्स के होते हैं, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है, इस सब के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब आता है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म का पहला टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट को, जो कि BP202T का है। उसमें आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ये ब्रांच होता है साइंस का, जिसमें हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि कार्बन से बने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जिसमें कार्बन होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन होते हैं उसके बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कहता है स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, जिसके अंदर कार्बन होगा, या बोल दो कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े होंगे तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जिसके अंदर कार्बन होगा उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, जिसके पास कार्बन है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन जो होता है वो अटैच होता है किससे? हाइड्रोजन से। जब कार्बन अटैच हो हाइड्रोजन से तो इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब एग्जाम्पल देखो, सी है, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड, इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल्स है। अब सुनिए, इसको अभी इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो अगर कार्बन एक है तो इसको मेथ बोलते हैं, दो है तो एथ बोलते हैं। इसी बेस पे करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक कार्बन है और इससे 4 हाइड्रोजन है, चारों सिंगल बॉन्ड से है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल बॉन्ड है तो ईन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। ओके बेटा, तो अगर आपका सिंगल बॉन्ड से कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है तो इसको एन बोलेंगे ना, और ये सिंगल कार्बन है इसको मेथ बोलेंगे, तो मेथ प्लस एन, मेथेन। इसी तरीके से कार्बन से डबल बॉन्ड है तो इसको ईन बोलेंगे, और कितना कार्बन है? 1 2, तो 2 को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, तो एथीन। तो इसी तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर सिखाया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 को एथ, तो 3 को क्या बोलते होंगे? प्रॉप बोलते हैं, 4 को क्या बोलेंगे? 5 कार्बन को। ये सब चीज़ें भी आपको आईयूपैक के अंदर आता है, जो कि नॉमेनक्लेचर के अंदर आएगा। ऐसे ही आपको आइसोमेरिज्म बताया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझ में आ गया कि जिसमें कार्बन होते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अब ये सुन लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो उसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हो। जब एक कार्बन दिख रहा है, कहीं भी कार्बन दिख जाए तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन जहाँ कार्बन एक कार्बन से अटैच हो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगला आप देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है समझ गए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो 2 तरीके का होता है, ओपन साइक्लिक, एक क्लोज साइक्लिक। ओपन साइक्लिक जो होता है वो 2 होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होता है वो एल्केन, एल्कीन, अनसैचुरेटेड जो होता है एल्कीन, अल्काइन। मैंने बोला था ना ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 है, एक तो ओपन ओपन चैन होगा, एक जो होगा चैन बंधा होगा। जैसे मान लीजिए ये है, ये एक बंधा हुआ चैन है ना बेटा, अभी ये है, ये एक ओपन चैन है ना, कार्बन से हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए, तो ये एक ओपन चैन है। 2 ही तरीके से हो सकते हैं, या फिर ये या फिर ये। तो आप देखते हैं कि कैसा कंपाउंड है। अगर खुला हुआ है तो ओपन चैन, अगर बंद हुआ है तो क्लोज चैन। ओपन चैन होता है जो 2 तरीके का,
एक तो सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होता है उसमें एन लिखा रहेगा, एन। सैचुरेटेड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड, ठीक। अनसैचुरेटेड जो होगा उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कार्बन के बीच में, और इसमें इन और आयन लिखा होता है, ठीक। ये क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो तरीके का होता है, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन अटैच हो रिंग में, इसी रिंग में मान लीजिए नाइट्रोजन अटैच हो, या सल्फर या ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें जब अटैच होता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। लेकिन रिंग में, जैसे मान लीजिए ये है, ये एक रिंग है, इसमें नाइट्रोजन अटैच है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया इस तरीके से, ओके। तो होमोसाइक्लिक जो होते हैं इसके इतने के आइयूपैक नोमेनक्लेचर अलग होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक के नोमेनक्लेचर अलग होते हैं। अभी आपने पढ़ा ओपन चेन, क्लोज चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब ओपन चेन क्या होता है इसके बारे में। एलिफाइटिक या ओपन चेन जो होता है उसमें कार्बन जो होता है वो अटैच होता है ब्रांच के फॉर्म में। जैसे देखिए शाखा एक लाइन से, ये सब लाइन से अटैच्ड है ना, जो ब्रांच के फॉर्म में कार्बन अटैच हो, ना कि साइक्लिक हो, नॉट साइक्लिक। मतलब कि गोल गोल नहीं होगा, उसे बोलेंगे एलिफैटिक ओपन चैन, ठीक। अब हमने पढ़ा था ये दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होता है इसमें कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से होता है, ठीक है, उसे सैचुरेटेड बोलते हैं। जैसे अब मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एन, तो उसमें लिखेंगे एन। अब एल्केन, क्योंकि एल्किल ग्रुप कोई भी ग्रुप अटैच होगा तो एल्किल होगा, तो एल्केन कहलाएंगे। वहीं अगर कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा तो उसको एल्कीन बोलेंगे या एल्काइन बोलेंगे, ओके। तो एल्केन का एग्जाम्पल इधर देख लीजिए, फिर एल्केन एल्काइन पे हम आते हैं। एल्केन का एग्जाम्पल, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है उसको आप रखेंगे CnH2n+2। अब एग्जाम्पल इस पे रखते हैं, एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रॉप। अब हम आपको प्रोपेन का एग्जाम्पल देते हैं। प्रोप, तीन कार्बन है, इसमें रखते हैं n = हमको क्या दे रहा है, 3, CnH2n+2। Cn मतलब कि C3H2 × 3+2, तो आप क्या लिखेंगे, C3H2 3 = 6 2 8। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें H3 हो, 3 हो गया, H8 होना गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया, प्रोप। और ये क्या है, एल्केन, एल्केन, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन, ओके बेटा। इसी तरीके से इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। फिर आता है इसी तरह मेथ। अब इसमें रखिए, मेथ में एक के कार्बन है, एक, दो करने 2 + 2 4, CH4 हो गया। अब C और H4, ये हो गया मेथेन। इसी तरीके से एथेन। ऐसे ही ढेर सारे कंपाउंड्स को आप बनाकर सीख सकते हैं। फिर आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है उसमें कार्बन जो कार्बन से अटैच होता है वो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है। जैसे एल्कीन, एल्कीन में होता है CnH2n। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अब कोई भी एल्कीन होगा उसमें डबल बॉन्ड ज़रूर होगा, ठीक। अनसैचुरेटेड दो ही होता है, या फिर इन या फिर आइन। इन है डबल बॉन्ड, ये है ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड का एल्कीन के बारे में देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए इसमें भी प्रॉप का एग्जांपल देते हैं। प्रॉप जो होता है वो 3 कार्बन को बोलते हैं, तो रख दीजिए CnH2n।
तो Cn मतलब हो गया C3H2 इंटू 3, तो अगर C3H6। अच्छा ईन है तो डबल बॉन्ड लगेगा, प्रोपीन बनाना है। अब बना दीजिए प्रोपीन, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, 3 कार्बन हो गया। अच्छा ईन था तब डबल बॉन्ड एक ही लगाना ही पड़ेगा। अब H6, यहाँ H, यहाँ H, अब यहाँ H देख रहे हैं, और यहाँ H, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसी तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक बेटा। यहाँ पर एक H है, तो इस तरीके से होगा प्रोपीन। अब यहाँ क्या होगा C3H6, या बोल दो तो CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। अब आता है एल्काइन। एल्काइन के बारे में, एल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं। इसके फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इस पे आप रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए जैसे प्रोपाइन है CnH2n-2, C3H2 इंटू 3-2। अब क्या होगा C3H4। अब ये रख दीजिए C3 और H4, ट्रिपल बॉन्ड लगना ज़रूरी है। C में तब ट्रिपल बॉन्ड आपने लगाया C से, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड आइन। अब कितना हाइड्रोजन बन रहा है, 4, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ लगा दो, तो इसी तरीके से हो गया। या फिर एक यहाँ ही लगा दो, तो ये हो गया प्रोपाइन का। इसी तरह एथाइन का। अब आता है साइक्लिक। साइक्लिक कैसे होता है, साइक्लिक जो होता है वो देखो रिंग फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, तो जो भी रिंग फॉर्म में होगा उसको साइक्लिक बोलते हैं। और ये रिंग होगा तो क्लोज होगा, तो क्लोज चैन में होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि साइक्लिक फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। साइक्लोप्रोपेन जो होगा एक तो साइक्लिक होगा, दूसरा प्रोपेन 3 कार्बन होगा। अच्छा 3 कार्बन को साइकिल में करना है, तो ऐसे करने पे कोई साइकिल तो बन नहीं रहा, तो आप 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन इसको जोड़ दीजिए। मान लीजिए आप 3 कार्बन कहीं भी लिख दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ये एक साइक्लिक फॉर्म में है। अच्छा 3 कार्बन है, साइक्लिक है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन। अब होमोसाइक्लिक क्या होता है, मैंने बोला ना मैं होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक दोनों बताऊंगी। बहरहाल आपके सिलेबस में हेट्रोसाइक्लिक अभी पढ़ाना नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में होमोसाइक्लिक ही है फर्स्ट यूनिट में, तो आप होमोसाइक्लिक के आइपक नोमेनक्लेचर ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। हेट्रोसाइक्लिक का भी आएगा तो उसको भी पढ़ाएंगे, अभी होमोसाइक्लिक देखिए। दीज आर दोज कंपाउंड और ऑर्गेनिक जो कि साइक्लिक फॉर्म में होता है, रिंग फॉर्म में होता है, कार्बन अटैच्ड होता है, ये जान लीजिए केवल कार्बन अटैच्ड हो तो वो होमोसाइक्लिक। मतलब कि जैसे एक रिंग है, ध्यान से देखिएगा, इसमें सिर्फ क्या है कार्बन अटैच है, ना कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर ये सब नहीं अटैच है, तो उसे बोलेंगे होमोसाइक्लिक। इसमें सिर्फ कार्बन अटैच है रिंग में, उसको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं क्योंकि कार्बन ही अटैच होता है साइकिल फॉर्म में, तो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक बोलते हैं। यही एलिसाइक्लिक क्या होता है, अभी आपने यहाँ पढ़ा था ना कि होमोसाइक्लिक 2 तरीके का होता है, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। अब पढ़ते हैं एलिसाइक्लिक क्या होता है। एलिसाइक्लिक जो होता है वो बोलता है कार्बन जो अटैच होता है वो क्लोज स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन उस एरोमेटिक नहीं होता। एरोमेटिक वो होते बेटा जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, और हकल के नियम के हिसाब से जो एरोमेटिक होगा वो राउंड राउंड घूमा करेगा। जैसे मतलब बेंजीन है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बेटा,
ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से शिफ्ट होगा। तो जो हमेशा साइक्लिक फॉर्म में घूमा करे उसे एरोमेटिक बोलते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक नहीं होगा तो एलिसाइक्लिक होगा। आपको पता है एक एलिसाइक्लिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। सिंपल सी बात है, जो एरोमेटिक होगा तो वो एरोमेटिक होगा, जो एरोमेटिक नहीं होगा वो एलिसाइक्लिक होगा। ठीक, तो इसमें कार्बन तो होते हैं लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होते हैं। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होंगे। वो राउंड स्ट्रक्चर में राउंड नहीं करेंगे, ऐसे घूमा नहीं करेंगे। ठीक है, कंजुगेशन नहीं होगा उसमें। अब आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है वो हकल्स के रूल को फॉलो करेगा। हकल का कुछ नियम है जो कि आगे हम आपको पढ़ाएंगे, उस नियम को फॉलो करेगा ये, इसीलिए इसको बोलेंगे एरोमेटिक। और एरोमेटिसिटी, जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा उसको एरोमेटिसिटी शो करेगा। जैसे बेंजीन। अब बेंजीन में आप देखिए ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ ऐसे हुआ, फिर ये आता है ऐसे। शिफ्ट कर दूँ मैं, फिर अब ये फिर यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ऐसे किए, पहले वाले स्ट्रक्चर में फिर से आ गया, अब फिर ऐसे। तो ऐसे ये घूमा करता है, तो ये एरोमेटिक कहलाता है। ठीक बेटा। अब आता है हेट्रोसाइक्लिक। मैंने बोला था जहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये सब लगे वो हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं दोज कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट हेट्रो एटम ऐड हो, जैसे कि नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, ये सब ऐड होता है, उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो एटम क्या हो गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जिसमें हेट्रो एटम ऐड हो, साइक्लिक फॉर्म में हो, उसे बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। अब अगला आता है आयोपिक नोमेनक्लेचर। अभी तो आपको मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, सबके अच्छे क्लासिफिकेशन। अब आप लोग पढ़ेंगे आयोपिक नोमेनक्लेचर अगले लेक्चर में।